बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहता है द इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ बाय द शेडेड। वो कहता है कि दिए गए सॉल्यूशन के रीजन को इंडिकेट करें और लीनियर इनइक्वालिटी को शेडेड करें। और नंबर 1 क्या है? वो कहता है 2x माइनस 3y इज लेस देन इक्वल टू 6 और 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12। अब सबसे पहले तो इसको एसोसिएट इक्वेशन करते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन। अब एसोसिएटिव इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे? 2x माइनस 3y इक्वल है 6, इसको 1 का नाम दे देते। अब उसके बाद सेकेंड 2x प्लस 3y इक्वल है 12, इसको सेकेंड का नाम दे देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे देते हैं बच्चों। अब यूजिंग 1, अब क्वेश्चन 1 को हम इस्तेमाल करते हैं। अब 1 क्या है? 2x माइनस 3y इक्वल है 6। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? y इंटरसेप्ट, फिर x क्या है? 0 रख देंगे। अब इधर पुटिंग कर लेते हैं। अब 2 ये 0 माइनस 3y इक्वल है 6, यानी कि x की जगह पे 0 पुटिंग कर दी। अब हमारे पास 2 0 0 माइनस 3y इक्वल है 6। अब 0 माइनस 3y तो क्या आ जाएगा? माइनस 3y इक्वल है 6। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है। इधर आके क्या आ जाएगा? y इक्वल है 6 माइनस 3। तो 3 1 3 3 2 तो y की वैल्यू क्या आ गई है? -2। तो यानी कि इसको a का नाम दे देते हैं। x हमारे पास 0 है और y -2 आ गया। अब क्या करें? हमारे पास पुटिंग कर लेते हैं, यानी कि x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट तो फिर y क्या होगा? y 0। अब इसके अंदर पुटिंग कर लेते हैं। ये हमने 1 का नाम दिया इसको। अब ये 2x माइनस 3y की जगह पे 0 इक्वल है 6। अब जो ये देखिएगा 2x माइनस, अब 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इक्वल है 6। अब मजीद कर लें, 2x इक्वल है 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? ये डिवाइड। तो ये जगह कम थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा आगे किया। अब 2 1 2 2 3 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई है? ये 3 आ गई। अब इसको b का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब x आया 3, तो y क्या लिया मैंने? 0 ले लिया। अब ये b आ गया। अब यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को यूज करने लगे हैं। 2x प्लस 3y इक्वल है 12, ये 2 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? ये y इंटरसेप्ट, तो x क्या हो जाएगा? 0। तो x की जगह पे 0 प्लस 3 y इक्वल है 12। 2 0 0 प्लस 3y इक्वल है 12। तो ये बच्चों हमारे पास 0 प्लस 3y क्या आ गया? 3y, ये 12 आ गया। अब y इक्वल है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 3 1 3 3 4 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास? y है 4। तो ये इसको c का नाम दे देते हैं। अब c क्या है? x 0, y हमारे पास 4 आ गया तो। अब इसके बाद अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। जो ये हमारे पास ग्राफ बन गया।
ये एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब हमारे पास ये अपनी मर्जी से इसको सीक्वेंस रख सकते हैं, वक्फे रख सकते हैं। अब ये 2, ये 4, ये 2, ये 4। अब ये नेगेटिव -2, ये -4, ये हमारे पास -2 -4। सबसे पहले ए वाला पॉइंट ले लेते हैं। ए क्या है? 0 -2, ये 0 है तो -2 इधर आ रहा है, तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया ए वाला, 0 -2। अब दूसरा पॉइंट क्या है? बी है। बी क्या है? 3x है और y 0 है। 3x इधर आ रहा है, इसके दरमियान है, ये आ रहा है, यानी कि इसको b कह देते हैं। ये 3 0 ये है। अब इसको और इसको क्या करेंगे? मिला देंगे, ये आ गया। अब हमारे पास लाइन नंबर 2 यानी कि सी क्या है? सी 0, x है, y 4 है, ये 0 आ जाएगा, x y कहां पे आ रहा है? 4, ये सी पॉइंट आ गया, 0 ये 4। इसमें करना था x इंटरसेप्ट y इक्वल है 0 बच्चों, तो y 0 रखना था। तो जब y 0 रखा है तो ये हमारे पास 2x, तो ये y की जगह पे 0 इक्वल है 12। ये हमारे पास क्या आ गया? ये 2x -0 इक्वल है 12। अब ये क्या आ जाएगा? ये 2x इक्वल है 12, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। x इक्वल है 12/2, 2 1 2, 2 6 x की वैल्यू क्या आ गई है? 6, तो ये x 6 y 0, ये d आ गया। तो d हमारे पास क्या आया है बच्चों? हमारे पास d इधर आ रहा है, ये हमारे पास 6 है, ये x 6 है, और ये देखिएगा c क्या लिया है? c 4 और 6, तो इन दोनों को क्या करें? मिला दें, ये आ गया जी ये। अब यहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, टेस्ट करना है, टेस्ट करना है ये ट्रू है या फॉल है, क्योंकि इसको देख ही शेड करेंगे। तो ये देखिएगा इधर हमारे पास करने की कोशिश करते हैं। अब इसकी जगह पे 0 पुटिंग करें। अब 2x की जगह पे 0 -3y 0 लेस देन और इक्वल टू हमारे पास है 6, तो ये भी 0, ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि टेस्ट किया। टेस्ट क्या है? x की जगह पे भी 0 और y की जगह पे भी 0। तो अब दूसरी के अंदर भी ऐसे पुटिंग करें, इसके अंदर भी 0 और इसके अंदर भी 0। ये देखिए 0 छोटा है, यहाँ बराबर है 6 है, 0 छोटा होता है तो ये ट्रू आया है। दूसरे के लिए क्या करेंगे? ये भी 2 0 प्लस 3y की जगह पे 0 लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब जो ये भी 0 प्लस ये भी 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो ये 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये ट्रू आया। अगर ट्रू आए तो इसके जो शेडिंग होती है वो ओरिजिन की तरफ लगाते हैं, ओरिजिन की तरफ करते हैं, तो ये ऐसे शेड हो जाएगा, ये ओरिजिन की तरफ, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ बना, ये 4 का पार्ट नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, सबसे पहले इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। तो ये क्या है? x प्लस वाई इक्वल है 6 इक्वल है 5, इसको 1 का नाम दे देते हैं। अब माइनस वाई प्लस एक्स इक्वल है 1, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब यूजिंग क्या करते हैं? यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? x प्लस वाई इक्वल है 5। तो सबसे पहले y
इंटरसेप्ट, तो x इक्वल है 0, तो x 0 प्लस y इक्वल है 5, तो y क्या आ गया हमारे पास, y इक्वल है 5 आ गया। तो इसका a क्या आ जाएगा पॉइंट, ये x 0 है और y 5 आ गया। आप क्या करें, आप लिखेंगे x इंटरसेप्ट, तो फिर y इक्वल है 0 आ जाएगा। अब x इंटरसेप्ट इसके अंदर पुटिंग कर दें 1 के अंदर, अब x तो प्लस y की जगह पे क्या लाएंगे 0 इक्वल है 5, तो x क्या आ गया बच्चों हमारे पास, ये x इक्वल है 5, तो इसमें b पॉइंट क्या होगा x5, ये 0 आ जाएगा। अब इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लें, क्या है माइनस y प्लस एक्स इक्वल है 0, इक्वल है हमारे पास 1, तो इसमें y इंटरसेप्ट x इक्वल है बच्चों 0 हो जाएगा। अब x 0 है तो फिर माइनस y प्लस 0 इक्वल है 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस y तो इक्वल है 1, तो ये y इक्वल है माइनस है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, इसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ माइनस होता है, तो y क्या आ गया बच्चों हमारे पास माइनस 1 आ गया। अब ये इसमें क्या है x 0 है और माइनस 1 y है, तो ये सी पॉइंट आ गया। अब क्या करेंगे, अब x इंटरसेप्ट, तो फिर क्या करेंगे बच्चों y 0 रख देंगे। अब इधर y 0 रखा, इक्वेशन नंबर 2 है, तो y 0 प्लस x इक्वल है हमारे पास किसके है 1 के। अब ये 0 प्लस x इक्वल है 1, 0 प्लस x किसके इक्वल होता है x के, ये 1 आ गया बच्चों। तो ये हमारे पास जो D पॉइंट आया है ये क्या है, ये x 1 y 0 आ गया। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं, जब जो ग्राफ बनाएंगे ये एक्स वाई प्लेन ये हमारे पास आ गया, ये 2 2 का बफा 2, ये 4, ये 6, ये 2 है, ये 4, ये 6, ये माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2 वाई एक्सिस पे, अब माइनस 4 माइनस 6। तो पहला ए वाला पॉइंट क्या है हमारे पास, ए वाला है 0 5, 0 एक्स है वाई 5 है, वाई 5 इधर आ रहा है बच्चों, ए पॉइंट ये 0 5 यानी कि 0 इधर आएगा 5 इधर आ जाएगा। दूसरा बी वाला पॉइंट क्या है, x 5 है y 0 है, ये x 5 इधर आ जाए तो y 0 इधर ओरिजिन पे ही आ रहा है, तो ये हमारे पास जो पॉइंट बी है ये हमारे पास 5 एंड 0, तो इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों आपस में अटैच कर देंगे, ये आ गया, ये लाइन 1 होगी। अब सी पॉइंट क्या है, सी बच्चों क्या है 0 माइनस 1, ये माइनस 1 वाई है, तो ये इधर आ रहा है, ये सी वाला पॉइंट इधर है, ये 0 माइनस 1, तो ये हमारे पास डी क्या है 1 एंड 0, ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे 1 है, तो ये डी का नाम दे दो 0, ये 1 है और ये 0, इसको डी का नाम दी। अब इनको और इसको आपस में क्या करें बच्चों मिला लें। अब ये हमारे पास लाइन 2 हो गई। अब टेस्ट चेक करना है ट्रू एंड फॉल्स। टेस्ट क्या है,
अब इसमें x भी 0 और y भी 0 कर लेना है। इधर मैं पहली इक्वेशन का कर लूंगा, इधर दूसरी का। अब ये x की जगह पे 0 प्लस इक्वेशन नंबर 1 यानी कि इनक्वालिटी के अंदर ये 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो 0 5 से ग्रेटर होता है नहीं, तो ये क्या आ गया है, फॉल्स आ गया। अब ये है, अब इसके अंदर पुटिंग कर लें, माइनस ये भी 0 और उसके बाद हमारे पास प्लस y भी 0 इज लेस देन इक्वल टू, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 छोटा होता है, यस ये छोटा होता है, यानी कि लाइन 2 हमारे पास ये 1 है और ये 2 है, लाइन 2। अब नाम दिए गए हैं, ये हमारे पास क्या आ गया है, ये ट्रू है। जो अब ये देखिएगा जो हमारे पास जो पॉइंट है, जो लाइन 1 है वो फॉल आई है। अब लाइन 1 ये है, फॉल आई है, तो कहां पे, ओरिजिन से आउटसाइड आएगा, यहाँ पे अगर आपका आ जाएगा, और ये हमारे पास ट्रू आई है, और लाइन 2 ये है, तो ये ओरिजिन की तरफ आएगी, इंटरसेक्ट इधर कर रहा है, तो इधर ये ऐसे आ जाएगी, यानी कि ये वाला एरिया शेड कर देंगे, ये वाला, ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, यानी कि शेडेड एरिया आ जाएगा। अब ये हमारे पास फॉल आया है लाइन 1, और लाइन 2 क्या है, वो ट्रू है। अगर ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं, और फॉल हो तो ये, तो हमारे पास कॉमन पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो ये इधर शेड होगी, ये वाला एरिया शेड होगा बच्चों, ये वाला नहीं होगा, तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ है।